हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में बच्चों आज का टॉपिक है अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, वो भी किस आधार पर, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से। ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपने राउल्ट के नियम के आधार पर निकाला था। हम थोड़ा सा बेसिक लेकर चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। अच्छा, आप लोगों को पता होगा राउल्ट का नियम है क्या। राउल्ट ने एक नियम दिया था। वो राउल्ट का नियम इस प्रकार से कि मान के चलते हैं एक पात्र में द्रव भरा हुआ है, थोड़ा समझ लेंगे तो क्लियर हो पाएगा। ये द्रव भरा हुआ एक पात्र में बच्चों, अब होता क्या है कि यह द्रव जब वाष्पित होता है, यह द्रव जब वाष्पित होता है तो इसके वाष्प के द्वारा, ये मान लीजिए वाष्पित होकर के यहां इसका वाष्प हुआ, और इस वाष्प के द्वारा जब इस द्रव में दाब लगाया जाता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों वाष्प दाब। पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, अब इसमें दो घटक है। एक तो आपका विलायक है, और ऐसा विलायक है जो वाष्पित है, यानी वाष्पशील है। वाष्पशील मतलब जो वाष्पित हो सकता है। दूसरा आपका विलेय है, और विलेय कैसा बच्चों, अवाष्पशील। अवाष्पशील का अर्थ क्या होता है, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब है जो वाष्पित नहीं होता। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि इस विलयन में वाष्प बना, तो केवल और केवल किसका वाष्प बना, विलायक का वाष्प बना। तो यदि हम आपसे कहें कि टोटल जो वाष्प दाब है वो केवल और केवल विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती है, तो बिल्कुल सत्य है। अब अच्छा, यहां पर यदि विलयन की वाष्प दाब की जाए और विलायक की वाष्प दाब दोनों हम कह दें बराबर है, तो बिल्कुल सत्य है। ये बिल्कुल कोई झुठला नहीं सकता। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई साहब यहां पर केवल वाष्पित तो विलायक होता है, विलेय तो वाष्पित ही नहीं होता है, इसलिए पीए समानुपाती एक्स ए हो जाता है। विलयन है विलायक का वाष्प दाब विलायक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है। राउल्ट ने बताया कि भाई साहब विलयन में कितने भी पदार्थ मिले हों, लेकिन वाष्प तो वही बन सकता है जो वाष्पित होगा, और उसी के आधार पर वाष्प दाब लगेगा। विलेय की मात्रा कितनी मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो वाष्पित ही नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वाष्प दाब में कमी करेगा। सही है कि नहीं, वाष्प दाब में क्या करेगा, कमी करेगा। मैंने कहा कि भाई शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था पी नॉट ए, शुद्ध विलायक का, लेकिन जैसे ही विलेय मिला दिया तो उसके वाष्प दाब में कमी आ गई। तो ये मैं अंतर कर दिया, तो ये पता चल गया कि ये कितना वाष्प दाब में कमी आ गई। और यदि मैं स्टार्टिंग में शुद्ध से ही तुलना करूंगा तो ये आपका आपेक्षिक अवनमन कहला जाएगा बच्चों। इसे कहते हैं आपेक्षिक अवनमन, ये जो कि एक्स बी के बराबर होता है। ये आपने राउल्ट के नियम से पढ़ा था। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि मैंने ये कहा कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट ए है, और फिर जैसे विलेय मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं विलयन का वाष्प विलायक के वाष्प दाब, तो ये पीए हो गया। अब कितना, पहले शुद्ध के लिए किया गया था, अब ये मान लीजिए विलयन विलायक का है, पहले ये शुद्ध है, में केवल सिंगल था, लेकिन जब विलय मिला दिया तो इतना हो गया। तो डिफरेंस निकालूंगा तो कितना अंतर आया वाष्प दाब में, वो चीज आ जाता है। तो वाष्प दाब में अवनमन का मतलब ये होता है कि पहले कितना था और बाद में कितना है, उन दोनों का अंतर वाष्प दाब में अवनमन है। लेकिन पहले की अपेक्षा अब कितना है, ये अब है। ये स्टार्टिंग से यदि तुलना करें तो अब कितना है, तो ये आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, जो कि एक्स बी के बराबर होता है। अब यहां पर आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका विलायक होता है बच्चों, विलायक को हम ए घटक कहते हैं, और यदि विलेय है बच्चों तो वो आपका बी घटक होता है। क्या होता है, बी। तब इसका यदि मोल प्रभाज, यदि हम बोलेंगे मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज इसका एक्स ए होगा और इसका एक्स बी हो जाएगा। अच्छा, एक्स ए का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और एक्स बी बराबर कितना होता है मोल प्रभाज का सूत्र, तो नंबर ऑफ बी मतलब बी के मोलों की संख्या, और यहां एन ए प्लस एन बी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये सब चीज आपको कराया है मैंने कि ये एक्स ए हो गया ए घटक, यानी विलायक का मोल प्रभाज, एक्स बी हो गया विलेय का मोल प्रभाज। जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल की संख्या को ऊपर रखते हैं, और नीचे विलयन के समस्त घटकों की मोल की संख्या रखी जाती है। फिलहाल अभी ये पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ये आपका विलायक या विलयन में वाष्प दाब है ना। इनका अंतर निकालेंगे तो वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। यहां पर देख लो,
ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है बच्चों। विलेय में विलायक को विलेय को विलायक में मिलाने पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट के नियम से हमने सिद्ध किया था, ये चीज हमने आपको समझाई दिया था कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी होता है, लेकिन एक्स बी बराबर होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि विलेय का यदि मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे, बाकी नीचे विलयन के समस्त घटकों के मोल की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? ये पी नॉट ए आपका शुद्ध विलायक का है और ये विलयन में विलायक का वाष्प दाब है। एन ए क्या है? विलायक का मोल की संख्या है, विलायक के मोल की संख्या है, और ये जो एन बी है वो विलेय के मोल की संख्या है। यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए, चीजें क्लियर है। मैं आपको समझा रहा था स्टेप बाय स्टेप, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे तभी चीजें क्लियर हो पाएगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, सर्वप्रथम हमने क्या क्या किया वो चीज तो आपको पता है कि भाई हमने ये चीज निकाल लिया है कि पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए ये किसके बराबर होता है? एक्स बी के बराबर होता है, और यही एक्स बी होता है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, इसे आपको पता है। आगे पीछे कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं परेशान हो जाना सर ये कहां से आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि विलायक के मोल की संख्या कैसे निकालोगी? बताओ, मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है? मतलब यदि मैं कह दूंगा एन ए निकालो तो होता है बच्चों वेट बटे मास। क्या होता है? वेट बटे मास। अब यदि ऐसे मैं कह देता विलेय के मोल की संख्या सेम एन बी बराबर, तो आप कहोगे सर आपका वेट डब्ल्यू बी बटा एम बी। तो यदि मैं आपसे कहूं कि एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। एक्स बी बराबर क्या होता है? एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, यही तो होता है। तो एन ए का मान कितना होगा? डब्ल्यू ए बटे एम ए, सॉरी बी है ना बच्चों, तो बी ऊपर रखो, क्योंकि बी है ना तो बी ऊपर रखना पड़ेगा। बी है तो बी ऊपर रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि हम विलेय का निकाल रहे हैं। और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बटे एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी। यदि मैं आपसे ये कह दूं कि विलेय का जो मान है, विलेय का जो घटक है वो बहुत कम है, बहुत सूक्ष्म है। विलेय के घटक का मान बहुत कम या बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, तब इसकी मैं क्या कर दूंगा? उपेक्षा कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों? उपेक्षा, या कि तुलना भी कर सकते हो आप लोग। जैसे इससे तुलना करोगे तो इसके जगह आप मान रख दोगे पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए बराबर हो जाएगा आपका, या इधर कितना है? डब्ल्यू बी बटा एम बी, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों? डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी। अब यहां से थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ाना होता है कि यदि मान लीजिए विलेय की मान बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम है, तो इसकी हम उपेक्षा कर देंगे, नीचे वाले की उपेक्षा कर देंगे। तो जब उपेक्षा करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए बराबर यहां पर है डब्ल्यू बी बटे एम बी, नीचे कितना बचा आपका? डब्ल्यू ए बटा एम ए। अब एक चीज आपको सबको पता है, यदि कैलकुलेशन करना यदि आप लोगों से आ रहा है तो कैलकुलेशन में ये होता है कि अंश का हर नीचे जाता है, ये नीचे जाएगा एम बी, और हर का हर ऊपर जाता है, मतलब एम ए ऊपर चला जाएगा, और ये डब्ल्यू ए। हमें एम बी का मान निकालना है, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, तो इसको हम इधर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डब्ल्यू बी गुणे एम ए गुणे ये इधर जाएगा पी नॉट ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए, ये डब्ल्यू ए है ना, और ये इधर चला जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। बताओ किसी को दिक्कत? स्टेप बाय स्टेप करना होता है, बस खत्म हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप समझो, विलायक के मोल की संख्या मैंने लिखा कि मान लीजिए ये डब्ल्यू ए क्या है? इसकी मात्रा है ना भाई। डब्ल्यू ए विलायक की मात्रा है, डब्ल्यू बी विलेय की मात्रा है, यानी द्रव्यमान है, और एम ए एम बी इनका आणविक द्रव्यमान है। तो विलायक की मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है? मोल की संख्या कैसे निकाली? वेट बटे मॉस। ऐसे विलेय के मोल वेट बटे मॉस। तो हम यदि हम एक्स बी बराबर कहें तो एक्स बी बराबर होता है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, इसका वैल्यू पुट कर दें, और यही एक्स बी जो है ये आपके वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। मतलब एक्स बी का मान रखें पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए, ये हो गया बच्चों। अब इसके आगे ये लिखना था कि मान के चलता हूं कि तनु विलयन है। तनु विलयन मतलब जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है, यानी डब्ल्यू बी अपान एम बी का मान डब्ल्यू ए अपान एम ए से छोटा है, यानी मोलों की संख्या भाई विलेय
जब बहुत कम होगा मतलब उसके मोल की संख्या बहुत कम होगी, यानी डब्ल्यू अपान एम बी का मान कम होगा डब्ल्यू अपान एम ए से। तो जिसका मान कम है उसकी उपेक्षा कर देंगे, उपेक्षा कर दिए मतलब हटा दिए। जब हटा दिए तो यहां से ये वाला पोर्शन जो है हट जाएगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा बच्चों। देखिए ना, ये वाला भाग हटेगा, जब हटेगा तो केवल ये बचेगा डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू ए बटे एम ई। फिर मैंने एक चीज आपको समझाया था कि अंश का हर नीचे जाता है, अंश का हर नीचे जाता है और हर का हर ऊपर जाता है। तो वही चीज मैंने कर दिया, एम ए को ऊपर ले गया। बाकी मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था एम बी। मुझे क्या निकालना था, एम बी। तो एम बी को इधर ले जाओ तो जो भी भाग में है इधर जाके गुणा में ऊपर जाएगा, और इधर का पक्षांतर वो जो नीचे है ये आपके ऊपर जाएगा। उल्टा होता है ना, पक्षांतरण में हमेशा उल्टा होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो ये पक्षांतर हो गया, और यही आपका आगे बच्चों विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के लिए सूत्र, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवरमन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का सूत्र। और इसी सूत्र से आगे चलकर आंकिक क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो बन जाना चाहिए। कभी कभी ये व्यंजक भी पूछ दिया जाता है लेकिन उतना ज्यादा कठिन होता नहीं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा भी दिया है, मैं एक लाइन में समझा दिया था, देखो यहां से सीधा। लेकिन थोड़ा लिखने का भी तरीका होना चाहिए ना। और यही नोट्स आपको बच्चों प्रोवाइड किया जाता है, जो नोट्स हमसे बाय करता है, यानी मात्र 100 रुपीज चार्ज लगते हैं, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। इसका नोट्स आप स्वयं भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लें और नोट्स आप ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपको समय देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।